नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, स्टैटिक जीके के 1000 बनाना क्वेश्चनों की सीरीज में आज है आपका 7वां दिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? ये लगती है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? ये मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन को। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल का लगभग 71% पानी है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस का। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1 किलोबाइट में होती हैं 10 से 24 बाइट। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? भगत सिंह के साथी थे बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? ये की थी 1940 में। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ये मिला था अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ये बनाया गया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयो दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? ये की थी इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड बेलीजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? ये की थी हैदराबाद के निजाम ने। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गौड़ जनजाति। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह। अगला प्रश्न है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? ये की थी उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम संबंधित है केरल राज्य से। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली नृत्य है
केरल राज्य का। अगला प्रश्न है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये होता है जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? ये किया गया था दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो राजनीतिक गुरु मानते थे गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये है सुरक्षा परिषद की। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन थे? ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इन्हें ये 1913 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? मिड डे मील योजना शुरू हुई थी 1995 में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, जो 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ये ले जाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक थे हनीमैन। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? ये लाई जाती है एथिलीन गैस। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है चैत्र माह। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये बजाते थे बांसुरी। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था अशोक के द्वारा। तो ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान लोक नृत्य है कर्नाटक राज्य का। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ये बनाती है भारत और चीन के बीच। इसका निर्धारण किया गया था 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज का खाद्य भाग है तना। अगला प्रश्न है, श्रव्य प्रसार में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी है बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।